अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के सभी एस्पिरेंट्स जिनके मन में काउंसलिंग और एडमिशन के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आपका प्रश्न है कि क्या काउंसलिंग के बाद सभी को एडमिशन मिल जाता है? इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा बहुत ध्यान से, एक प्रूफ के साथ कि काउंसलिंग में कितने बच्चों को बुलाया जाता है, एडमिशन की सीटें कितनी होती है और कितने लोगों को लगभग संभवतः एडमिशन मिलता है। तो इसी प्रश्न का जवाब के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलते हैं हम सीधे एक काउंसलिंग की नोटिस पर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी का है कि कितने बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है और कितनी वहां पर एडमिशन के लिए टोटल सीट्स हैं। यहाँ देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी का है, पीजी एडमिशन के लिए ये लेटर बनाया गया है। ये ऑफिशियल नोटिस है, इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से लिया हुआ। यहाँ देखिए, जनरल कैटेगरी के अंदर टोटल सीट्स कितनी है? 33। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल सीट्स आर 33 और कितने बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है? 4 टाइम्स, दैट इज कैलकुलेट करें तो 3 चौके 12, 132 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है सिर्फ 33 सीट के लिए। आप कट ऑफ देख सकते हैं। नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स एक से लेके 104 रैंक तक, और बीएचयू वाले जितने भी हैं जो यूजी में बीएचयू में पढ़ाई किए होंगे उनको 38 से 73 रैंक तक बुलाया गया। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर देखिए, सिर्फ 8 सीटें हैं। कितनी हैं? 8। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर सिर्फ 8 सीटें हैं और यहाँ पर 32 बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। एससी के अंदर देखिए तो सिर्फ 12 सीटें हैं और यहाँ पे बरसत 84 बच्चों को बुलाया गया, 7 टाइम्स नंबर्स। एसटी में देखिए सिर्फ 6 सीटें हैं और 7 टाइम्स बच्चों को बुलाया गया है, 642 बच्चों को बुलाया गया। उसी तरीके से ओबीसी में 22 सीटें हैं और 88 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। एम्प्लॉय वार्ड में 12 सीटें हैं, फॉरेन नेशनल्स में 12 सीटें हैं, पेड सीट में 12 सीटें हैं और फिजिकली हैंडिकेप्ड में 4 सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें सभी बच्चों को बुला लिया गया है। अब देख लीजिए, आपकी ये है बसंता कॉलेज फॉर विमेन में, यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 15 सीटें हैं, यहाँ 7 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स बुलाया गया है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे 4 सीटें हैं, 28 बच्चियों को बुलाया गया है। एससी के अंदर 5 सीटें हैं, 35 बच्चियों को बुलाया गया है। एसटी के अंदर 3 सीट्स हैं, यहाँ पर 21 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। ओबीसी के अंदर 10 हैं और यहाँ 70 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। उसी तरीके से एम्प्लॉय वार्ड में से 6, फॉरेन नेशनल्स पेड सीट में से 6 और पीएच में से 2 और यहाँ पे सभी को बुला लिया गया। तो इस तरीके से देखिए, टोटल सीट्स आपकी इतनी होती हैं और इतने ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए। तो जाहिर सी बात है, जितना इनटेक होगा एडमिशन तो उतने का ही होगा। ऑलराइट, लेकिन काउंसलिंग में ज़्यादा नंबर्स को इसलिए बुलाते हैं ताकि मान लिया जाए कोई बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है, तेज विद्यार्थी है, जिसने बीएचयू में भी काउंसलिंग करवा ली, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का भी टेस्ट दिया था, वहाँ भी हो गया। जेएनयू में भी उन्होंने टेस्ट दिया था, वहाँ पर भी हो गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी दिया था, वहाँ भी हो गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी दिया था तो वहाँ भी हो गया। तो इस तरीके से उसका सिलेक्शन 5 जगह हुआ है। तो अब उसके पास ऑप्शन है कि कहाँ चूज करेगा। अब अगर मैं होता उसकी जगह पे तो शायद मैं जेएनयू चूज करूंगा मास्टर्स के लिए। तो वो जेएनयू चला जाएगा, उसकी सीटें वहाँ पर खाली हो जाएगी, तो अब दूसरे बच्चे को वहाँ पर मौका मिल जाएगा। इसी तरीके से बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ चेक करने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे देते हैं। मान लिया जाए वो ग्रेजुएट हो गया और अब उसका मन है कि नहीं, मैं अभी ड्रॉप करता हूँ, मास्टर्स नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने, तो वो सीट छोड़ के चला जाएगा, तो दूसरे को मिल जाएगा। इसी तरीके से मान लिया जाए उसके और भी कई सारे कोर्सेस हो सकते हैं। एक विद्यार्थी जिसने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन में, लेकिन उसने मास कम्युनिकेशन के लिए भी अप्लाई किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई किया, बाकी कोर्सेज के लिए भी अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन उन सभी कोर्सेज में भी हो गया। तो वो हो सकता है कि दूसरे कोर्सेज में चला जाए, तो दूसरे कोर्सेज में चला गया तो उसका एडमिशन दूसरी जगह हो गया, तो ये सीट खाली पड़ गई। तो इसलिए जो 4 टाइम्स नंबर है, मान लीजिए 33 सीटें हैं, बच्चे कितने हैं? 132 बच्चों को बुलाया गया है। तो 132 में से इसी तरीके से मान लिया जाए कि कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ, कुछ ने नहीं लिया, तो उनकी सीटें दूसरों को मिल जाएगी, बाकी जो बची सीटें। तो इस तरीके से होती है। तो लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा बच्चे बुलाए गए हैं, तो सभी को एडमिशन कभी नहीं मिलता, कुछ न कुछ हमेशा बाकी रह जाएंगे।
कुछ ना कुछ क्या मोर देन 50% आप हमेशा ही बाकी रह जाएंगे, लेकिन फिर भी वो उनके लक पे डिपेंड करता है। मान लिया जाए मेरा नंबर है 150 और मेरे से ठीक 151 वाला पहले वाला बच्चा वहां से छोड़ के चला जाता है, तो मेरी किस्मत है थोड़ी सी कि वो छोड़ के चला गया, जिसके कारण मुझे एडमिशन मिल गया, मेरा मौका मिल गया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग जो थोड़ा सा रिजर्व करके रखते हैं लोगों की सीट को, और इसीलिए काउंसलिंग में ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। तो सीधा सा सवाल का उत्तर अब ये है, कुल मिला करके प्रूफ दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से चीज़ें होती है, एग्जाम्पल दे दिया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और अब मैं सीधा सा आंसर देता हूँ कि जितने बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है सभी का एडमिशन नहीं होता है। एडमिशन उतने ही बच्चों का होता है जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। पेड सीट में भी उन्हीं को एडमिशन मिलता है जो बहुत करीब मार्क्स वाले होते हैं। जैसे मान लिया जाए लास्ट एडमिशन रेगुलर सीट के ऊपर 100 मार्क्स पे हुआ है, तो अगला नंबर जो पेड सीट का मिलेगा वो 99 नंबर वाले बच्चे को मिलेगा जिसका मार्क्स 99 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 99 98 वाले एडमिशन लेंगे, उनसे पूछा जाएगा कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड फॉर पेड सीट और नॉट, और अगर वो यस करेंगे तो दे वुड बी गिवन द चांस टू टेक एडमिशन इन पेड सीट कैटेगरी। तो इस तरीके से होता है सारी चीजें, सब कुछ फॉलो रूल्स रेगुलेशन होते हुए सब कुछ ऐसा किया जाता है। और अब आप बिल्कुल पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि जितने भी बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है सबके एडमिशन्स नहीं होते हैं। ऑलराइट, क्योंकि एडमिशन उतना ही होगा जितना टोटल नंबर ऑफ सीट्स यूनिवर्सिटी के पास होगी, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास होगा, पर्टिकुलर फैकल्टी के पास होगा। अगर और भी सवाल आपके पास कुछ होते हैं तो लेट मी नो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के आईडीज दे दूंगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो। आप हमसे पर्सनल मैसेजेस के थ्रू कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। और बस अंत में कहूंगा नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट।